हेलो दोस्तों, पब्लिक सेक्टर की दो बैंकों का एनालिसिस करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। दोनों बैंकों के क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो है वो आउट हो चुके थे काफ़ी पहले, और दोनों बैंकों पे मैंने डिटेल्ड एनालिसिस जो है रिजल्ट का किया था। अब हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे दोनों बैंक की कि कौन सी बैंक जो है इस रेस में आगे निकल रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैप से हम ये पता करेंगे कि कौन सी बैंक जो है वो बड़ी है। तो देखिए, अगर हम पीएनबी का मार्केट कैप देखते हैं तो 1,36,647 करोड़ हमें पीएनबी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अगर हम बीओबी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,42,393 करोड़ रुपए हमें यहाँ पे बीओबी का मार्केट कैप देखने को हमें मिला है। यानी कि जो है मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो ज़्यादा बड़ी बैंक हमें देखने को मिली है। उसके बाद टोटल डिपॉजिट की तरफ चलते हैं, यानी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितने हैं। तो देखिए, पीएनबी के पास 13,33,365 करोड़ जो है डिपॉजिट हैं, जो कि 3.4% जो है इंक्रीज़ हुए हैं Q3 से, यानी दिसंबर 23 से। उसके बाद टोटल डिपॉजिट अगर हम देखते हैं बीओबी के पास तो 11,28,514 करोड़ के डिपॉजिट है बैंक के पास, जो कि 5.5% इंक्रीज़ हुए हैं Q3 के जब इनके नंबर आए। तो डिपॉजिट में आप देख पा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक जो है वो विनर देखने को आपको मिल रहा है। टोटल एडवांसेस की तरफ चलते हैं, यानी बैंक ने टोटल लोन कितना दिया है। तो देखिए, अगर हम पीएनबी के केस में बात करते हैं तो 9,42,391 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक ने लोन दिया है, जो कि 1.3% इंक्रीज़ हुआ है Q3 से। अब टोटल एडवांसेस हम देखते हैं बीओबी के, तो देखिए 8,98,116 करोड़ का एडवांसेस यानी लोन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिए हैं, जो कि Q3 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 4.2% जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो टोटल डिपॉजिट और एडवांसेज यानी लोन दोनों में आप देख पा रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो विनर आपको देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ चलते हैं। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है कि जब हम आप बैंक से लोन लेते हैं तो जो इंटरेस्ट पेड करते हैं, उसके बाद बैंक जो हमें इंटरेस्ट देती है यानी हमारे सेविंग अकाउंट पे 2 से 3%, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। अगर हम पीएनबी के नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो 10,363 करोड़ हमें देखने को मिल रही है, जो कि Q3 से आप देख पा रहे हैं 0.68% जो है वो इंक्रीज़ हुई है। नेट इंटरेस्ट इनकम आप देख पा रहे हैं बीओबी की 11,793 करोड़ रही है, जो कि Q3 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 6.23% इंक्रीज़ हुई। तो नेट इंटरेस्ट इनकम के केस में आप देख पा रहे हैं बीओबी जो है वो विनर रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 3,010 करोड़ का पीएनबी ने प्रॉफिट किया है, जो कि 35.4% इंक्रीज़ हुआ है Q3 से। अगर हम बीओबी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो 4,886 करोड़ जो है यहाँ पे बैंक ने प्रॉफिट किया है, जो कि 6.5% से थोड़ा सा ऊपर बैंक ने प्रॉफिट किया है Q3 से ज़्यादा। तो प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम में दोनों में बैंक ऑफ बड़ौदा आपको ज़्यादा जो है आगे देखने को मिल रही है। उसके बाद कासा रेशियो यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पीएनबी के पास 41.44% कासा रेशियो रहा है, जो कि अगर हम Q3 में कासा रेशियो देखते हैं यानी इससे पहले क्वार्टर 3 के जब नंबर आए थे तो देखिए वहाँ से कासा रेशियो इनका कम हुआ है, लेकिन फिर भी एक हेल्दी कासा रेशियो पीएनबी का कहा जाएगा। कासा रेशियो अगर हम देखते हैं बीओबी का तो देख पा रहे हैं 41.33% आपको देखने को मिल रहा है, जो कि Q3 से कासा रेशियो इंक्रीज हुआ है। तो कासा रेशियो आप देख पा रहे हैं दोनों बैंकों का लगभग आसपास आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद ब्रांच नेटवर्क की तरफ चलते हैं तो देखिए 10,136 टोटल ब्रांच जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के पास है, जो कि अगर हम बीओबी की बात करते हैं तो 8,249 जो है ब्रांच नेटवर्क जो है बीओबी के पास है। तो यहाँ पे आपको पीएनबी जो है आगे देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो 5.73% रहा है, जो कि Q3 में आप देख पा रहे हैं ज़्यादा था। Q3 से ग्रॉस एनपीए कम हुआ है, और ये जितना कम होता चला जाएगा किसी भी बैंक के लिए ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए वो अच्छी बात होती है। ग्रॉस एनपीए के केस में हम देखते हैं 2.92% रहा है ग्रॉस एनपीए, जो कि बीओबी आपको विनर देखने को मिल रहा है। बीओबी का ग्रॉस एनपीए ज़्यादा कम है। ग्रॉस एनपीए अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्वार्टर 4 में ग्रॉस एनपीए अमाउंट जो रहा है बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का 56,343 करोड़ रुपए रहा है, जो कि Q3 में हम देखते हैं 60,371 करोड़ का था। ग्रॉस एनपीए अमाउंट क्या होता है कि बैंक ने जैसे हमें आपको जो लोन दिए हैं तो वो लोन 90 दिन से ज़्यादा जो है वो लोन बैंक को वापस पेमेंट उनकी नहीं हो पाई है, या उनकी जो ईएमआई होती है वो नहीं टाइम पे मिल पाई है। अब बैंक की तरफ से ये जो एनपीए अमाउंट होता है वो मुश्किल हो जाता है, या तो ये सस्पेंस में चला जाता है कि ये अमाउंट हमें वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और ये जितना कम होता रहेगा बैंक के लिए उतना अच्छी बात होती है बैंकों के लिए। अब ग्रॉस एनपीए हम देख पा रहे हैं बीओबी का, तो आप देख पा रहे हैं पीएनबी से लगभग आधा है, यानी कि ग्रॉस एनपीए अमाउंट रेशियो और ग्रॉस एनपीए अमाउंट दोनों में आपको देखने को मिल रही है कि बीओबी जो है वो आगे है। नेट एनपीए अमाउंट देखते हैं, नेट एनपीए रेशियो की अगर हम पहले बात करते हैं तो 0.73% आपको देखने को मिल रहा है पीएनबी के केस में, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से कम है,
है, जो कि और जितना कम होता चला जाएगा अच्छी बात है। नेट एनपीए हम देखते हैं बीओबी के केस में 0.68% देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से कम है, और ये जितना डिक्रीज होता चला जाएगा उतनी ही अच्छी बात बैंक के लिए होगी। अगर हम नेट एनपीए अमाउंट देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो बीओबी का नेट एनपीए अमाउंट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात बैंक के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपको पीएनबी जो है वो विनर देखने को मिलेगी। उसके बाद वीडियो में आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं पीसीआर यानी कि प्रोविज़न कवरेज रेशियो। जो लोन आपने अभी देखा, लोन अमाउंट या एनपीए जो है वो अगर नहीं वापस बैंक को मिलता है तो बैंक अपनी तरफ से वो लोन, उस लोन की जगह यानी वो रुपया जो है वो भरने के लिए कितना तैयार है। तो देखिए पीएनबी के अगर हम पीसीआर की बात करते हैं तो 87.9% जो है पीएनबी का पीसीआर रेशियो रहा है, जो कि हेल्दी पीसीआर रेशियो कहा जाएगा। Q3 से पीसीआर रेशियो बढ़ा है। अगर हम बीओबी के पीसीआर रेशियो की बात करते हैं तो देखिए 77.34% देखने को मिला है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से हल्का सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों बैंकों का पीसीआर रेशियो जो है वो हेल्दी है। अगर हम इस रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे पीएनबी जो है वो इस रेस में पीसीआर रेशियो में आगे है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर का जो पैसा बैंक में लगा है उस पर बैंक कितना कमा के दे रही है। तो देखिए यहाँ पे बैंक आपको जो आरओई देखने को मिल रहा है वो 16.48% देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है। लेकिन हम बीओबी का आरओई देखते हैं तो वो पीएनबी से ज़्यादा अच्छा है, यानी कि 20.83% आपको आरओई देखने को मिल रहा है बीओबी का Q4 में। और वहीं अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से देखते हैं तो आरओई जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करते हैं, यानी कि बैंक को अगर 100 रुपये कमाने हैं तो वहाँ से बैंक को 100 रुपये कमाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं 53.3% जो है वो बैंक कॉस्ट टू इनकम के लिए खर्चा कर रही है पीएनबी पूरे साल के लिए। वहीं अगर हम कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखते हैं बीओबी का तो 47.71% जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा खर्चा कर रही है लगभग 100 रुपये कमाने के लिए। तो ये जितना किसी भी बैंक के लिए कम रहेगा उतना अच्छी बात होती है। यहाँ पे आपको जो है वो बीओबी आगे देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 73.15% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग जो है पीएनबी के केस में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बीओबी की बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा सा कम है, 63.97% आपको देखने को मिल रही है। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो डिविडेंड जो है बीओबी का ज़्यादा रहा है, 7 रुपये 60 पैसे रहा है, लेकिन पीएनबी का डिविडेंड जो है वो 1.5 रुपये का आपको देखने को मिल रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, और साथ ही साथ अगर आपको इस चैनल से और इस वीडियो से 0.5% या 0.1% भी थोड़ी सी जानकारी मिली तो रिटेल इन्वेस्टर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।